जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं F-22 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है और सही मायने में दुनिया एक लौता 5th जनरेशन फाइटर जेट है। बाकी जितने भी 5th जनरेशन जेट है उनमें कुछ ना कुछ कमी है। F-22 विमान अमेरिका के लिए इतना खास है कि अमेरिका अब तक एक भी F-22 विमान को अपना फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि बीच में इजराइल को F-22 एक्सपोर्ट करने को लेकर बात उठी थी, लेकिन अब तो कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। दोस्तों, F-22 चाहे जितना भी खतरनाक विमान क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त में फ्रांस की मिराज 2000 और राफेल जेट F-22 को डग फाइट में हराया था। ये कैसे हुआ था और कब और कहां हुआ था, आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसके साथ वीडियो के एंड में कर्नाटक की एप्पल फैक्ट्री पर किया गया हमला और नैरेटिव बिल्डिंग पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले मैं आपको राफेल और F-22 के बीच छोटा सा कंपैरिजन कर देता हूँ, फिर डग फाइट की स्टोरी पर आऊंगा। देखिए, साइज की बात करें तो राफेल से F-22 बड़ा है। राफेल मीडियम वेट क्लास में आता है तो F-22 हेवी वेट क्लास में आता है। इस वजह से F-22 लगभग राफेल से 20 से 30% साइज में बड़ा है। इंजन की बात करें तो राफेल में 75 किलो न्यूटन वाला 2 इंजन लगा है। F-22 में 153 किलो न्यूटन वाला 2 इंजन लगा है। इस वजह से वेट ऑफ थ्रस्ट रेशियो F-22 का राफेल से अच्छा है, लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी, रेट ऑफ क्लाइंब और स्पीड में दोनों फाइटर जेट लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन राफेल हथियार के मामले में F-22 को पीछे छोड़ देता है, खासकर एयर टू एयर मिसाइल को लेकर। राफेल की मिट्टी और मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक है, तो F-22 में लगे आमाराम की रेंज 75 किलोमीटर तक है। हालांकि ये दो मिसाइल की सही रेंज को लेकर अलग अलग डाटा मिलता है, लेकिन मिट्टियोर का रेंज आमाराम से ज़्यादा है, इस पर कोई शक नहीं है। इसलिए ब्रिटेन जैसे देश चाहते हैं F-35 में आमाराम की जगह मिट्टियोर मिसाइल को इस्तेमाल किया जाए। अब आता हूँ मेन कहानी के ऊपर। देखिए, F-22 दुनिया का सबसे कीमती प्लेन होने के साथ साथ दुश्मन के राडार की पकड़ में ना आने वाला स्टेल्थ प्लेन है। अब अमेरिका के पास लगभग 180 F-22 प्लेन है। शुरुआत में अमेरिका चाहता था कि वो 750 से ज़्यादा F-22 प्लेन को बनाकर इस्तेमाल करेगा ताकि वो दुनिया के आसमान में राज करे, लेकिन कॉस्ट इतना आया कि अमेरिका को अपना प्लान को कैंसिल करना पड़ा। तब 2009 में अमेरिका को 180 के आसपास F-22 प्लेन के लिए लगभग $70 बिलियन पड़ा था। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के एयरफोर्स कभी भी अमेरिका की तरह ताकतवर नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस के एयरफोर्स का बुरा हाल कर दिया था। फिर भी फ्रांस की 2 फाइटर जेट राफेल और मिराज 2000 अमेरिका की F-22 जैसे विमान को डग फाइट में हराना छोटी न्यूज नहीं है। ये घटना 2009 आज से 11 साल पहले यूएई में हुआ था। हालांकि अमेरिका ने शुरू में राफेल के हाथों F-22 की हार को नहीं माना था, लेकिन जब फ्रांस ने इस चीज का सबूत दे दिया तब अमेरिका को ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ा। अब और सस्पेंस ना रखते हुए मेन प्लॉट पर आता हूँ। नवंबर 2009 में अमेरिका एयरफोर्स का फास्ट फाइटर विंग के कुछ F-22 जेट अमेरिका की वर्जीनिया से उड़कर यूएई के अल्धाफ्रा एयरबेस तक पहुंचे। तब अमेरिकन पायलट अपने F-22 के साथ राफेल और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून के साथ वार गेम में हिस्सा लेने थे। लेकिन इस फ्रेंडली वार गेम में एक वक्त पर फ्रांस की राफेल अमेरिका की F-22 को डग फाइट में हरा दिया था। तब क्लोज फाइट में राफेल ने F-22 पर माइका मिसाइल को लॉक कर दिया था। देखिए, जब वार गेम होता है तब एक फाइटर जेट की पायलट दूसरे फाइटर जेट पर मिसाइल लॉक करने को ही जीत माना जाता है। रियल मिसाइल फायर नहीं होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वार गेम में अब अगर इंडिया का सुखोई और राफेल विमान हिस्सा लिए हैं, अगर सुखोई राफेल को दूर से डिटेक्ट करके मिसाइल को पहले लॉक किया तो जीत सुखोई का है। अगर क्लोज रेंज में डॉग फाइट हो रहा है तब अगर राफेल सुखोई पर मिसाइल लॉक कर दिया तो जीत राफेल का होगा। आप अब राफेल और F-22 का रियल फुटेज देख लो। 15 सेकंड का क्लिप है, ध्यान से देखोगे तो राफेल की स्क्रीन में F-22 नजर आएगा। Siguen llamadas tolerance. लेकिन रियल वार में मिसाइल को लॉक करना आधा काम होता है। राफेल ने F-22 पर मिसाइल लॉक किया, ये वार गेम के हिसाब से राफेल की जीत है। लेकिन रियल वार में जब तक मिसाइल जाके F-22 को हिट नहीं करेगा तब तक जीत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि F-22 के पास भी कई सारे टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल करके वो मिसाइल से बच सकता है। डिपेंड करता है जो पायलट उसे उड़ा रहा है वो कितना स्किलफुल है। लेकिन F-22 जैसा स्टेल्थ विमान राफेल के रडार में पकड़ा जाना छोटी बात नहीं थी। लेकिन अमेरिका ने शुरुआत में इस न्यूज को झूठ बोल दिया और बचाव में अमेरिका ने ऐसा बयान दिया जिससे अमेरिका और फंस गया।
अमेरिका ने कहा F-22 और राफेल के बीच लगभग 11 राउंड की डॉग फाइट हुई थी, जिसमें से 6 बार F-22 राफेल को मार गिराने या डॉग फाइट में हराने में कामयाब रहा। बाकी 5 राउंड ड्रॉ रहा। दोनों फाइटर जेट एक दूसरे को नहीं हरा सके। उस वार गेम के दौरान अमेरिका की F-22 को एक जेट डॉग फाइट में हराने में कामयाब रहा था। वो था यूएई एयरफोर्स का मिराज 2000। हालांकि मिराज भी फ्रेंच विमान है, लेकिन तब उसे यूएई का पायलट उड़ा रहा था और ये विमान यूएई एयरफोर्स का हिस्सा था। लेकिन कुछ दिन बाद फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वार गेम के दौरान राफेल ने F-22 पर मिसाइल लॉक किया था। आपको मैं वो क्लिप पहले दिखा चुका हूँ। वीडियो प्रूफ आने के बाद आखिरकार अमेरिका को सच मानना पड़ा। अब सवाल उठता है, राफेल ने ऐसा कारनामा कैसे किया? तब अमेरिका ये न्यूज को क्यों दबाना चाहती थी? अमेरिका क्यों नहीं चाहती थी दुनिया जाने कि राफेल ने वार गेम में F-22 को हराया था? देखिए, ये अब तक साफ नहीं है तब राफेल और F-22 किस सिनारियो में वार गेम में प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे जितना लग रहा है 2 जेट क्लोज कॉम्बैट में एक दूसरे से बचने के लिए प्रैक्टिस। ऐसे सिचुएशन मतलब डॉग फाइट जैसे हालात में दोनों विमानों के बीच खासकर F-22 का टेक्निकल एडवांटेज राफेल के ऊपर कम हो जाता है। दोनों प्लेन लगभग बराबर के लेवल पर आ जाते हैं। अब सब कुछ दोनों विमानों में बैठे पायलट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना स्किलफुल है। इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल आप पिछले साल बालाकोट स्ट्राइक को ले सकते हो। अभिनंदन जी MiG-21 से एक जनरेशन अच्छा F-16 विमान को मार गिराने में कामयाब रहे थे। F-22 जैसे विमान बना है चुपके से दुश्मन के रडार से बचकर बमबारी करो और फिर तेजी से वापस चले आओ। डॉग फाइट के लिए F-22 दुनिया का बेस्ट प्लेन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन F-22 जैसा बड़ा भारी विमान को राफेल के सामने क्लोज कॉम्बैट में मुश्किल होना स्वाभाविक है। फिर बात एक्सपीरियंस पायलट के ऊपर आ जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अमेरिका ने शुरू में ये न्यूज को क्यों डिनाई किया? देखिए, अमेरिका न सिर्फ एडवांस हथियार बनाता है बल्कि उसे बेचकर $बिलियन कमाता भी है। अगर तब के टाइम में अमेरिका की बेस्ट फाइटर जेट F-22 को राफेल डॉग फाइट में हरा दिया, इस बात को हाँ मानने का मतलब ये था राफेल की ज़बरदस्त मार्केटिंग करना। राफेल की मार्केटिंग मतलब दुनिया के कई देश अमेरिकन फाइटर जेट की जगह राफेल को खरीदेंगे। इसमें नुकसान अमेरिका और फायदा फ्रांस को होना था और हुआ भी ऐसा। इंडिया, यूएई, इजिप्ट, कतार जैसे देश फ्रांस से राफेल जेट को खरीदे। अब इंडोनेशिया और ग्रीस भी इस लाइन में है। इस वजह से तब अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की थी ये न्यूज को दबाने की, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गया। अब आता हूँ आईफोन फैक्ट्री के ऊपर। आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले आईफोन फैक्ट्री में तोड़फोड़ हुई थी जिसमें लगभग 450 करोड़ का नुकसान हुआ था। मेरे हिसाब से ये हिंसा के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो मेन आरोपी है वो SFI का मेंबर होने के साथ साथ लोकल कम्युनिस्ट लीडर भी है। चीन ऐसा इसलिए किया क्योंकि आने वाले 3-4 साल के अंदर इंडिया चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नंबर 1 फोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाएगा। ऐसे में चीन से भी कई सारे कंपनी फैक्ट्री को इंडिया शिफ्ट करेंगे जो चीन के हित में नहीं है। इंडिया में आईफोन फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा के चीन दुनिया के सामने ये नैरेटिव रखा, देखो इंडिया सेफ नहीं है, इसलिए कंपनी को चीन से इंडिया शिफ्ट मत करो। देखिए, अमेरिका से लेकर बाकी देश खासकर वेस्टर्न कंट्री कैसे अपना नैरेटिव सेट करते हैं और इंडिया के खिलाफ कैसे पर्दे के पीछे काम करते हैं, ये जानने के लिए आपको कुछ बुक रेफर कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। आज मैं 3 किताब का नाम लूंगा, कैसे भी हालत में आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िए। नंबर 1 हमारा एक्स रॉ चीफ विक्रम सूद का 2 बुक है, द अल्टीमेट गोल और द अनएंडिंग गेम। दूसरा संदीप देओ का कहानी कम्युनिस्टों की। तीसरा राजीव मल्होत्रा की भारत विखंडन। ऐसे और कई सारे बुक है, आने वाले टाइम में आपको रेफर करूंगा, नहीं तो मैं खुद आपको ऑथर के परमिशन के साथ टॉपिक पर वीडियो बना कर दूंगा ताकि आप एजुकेट हो सको और पर्दे के पीछे क्या क्या खेल चलता है जान सको। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो के लिए मैं 10,000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे पता है आप सब कर दोगे। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।